हस्तिनापुरम नामक गांव में सभी मेहनत से काम करते हैं। सबका मानना है कि उस गांव के बगल वाले जंगल में एक बड़ा गुप्त खजाना है। कुछ दिन बाद उस गांव में चोर आते हैं और ये बात जानकर गांव वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गांव के मुखिया उनसे कहते हैं कि तुम लोग मेहनत से काम करो, ऐसे चोरी करना गलत है। ये कहने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं, सभी सिवाय एक आदमी के। मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत बड़े चोर हो। मैं 70 साल का हूँ। मेरा एक ख्वाहिश अधूरा रह गया। अगर वो तुम लोग पूरा करोगे तो जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। चोर बहुत खुशी से उस आदमी की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि वो तैयार है। उसके बाद वो आदमी उन्हें एक घर ले जाता है। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के दाई दिशा में 5 मील जाने पर तुम्हें एक पेड़ दिखेगा। उसके नीचे खोदोगे तो एक सुरंग दिखाई देगा और उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। जाके लेके आओगे? अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आप खुद लेके क्यों नहीं आ सकते हैं? हमें क्यों भिजा रहे हैं? हाँ, ये एक जायज सवाल है। मेरे पूर्वजों का कहना है कि वो खजाना हमारा ही है और मेरे दादा ने एक पुस्तक में लिखा था कि किसी को भिजाओ मगर तुम कभी मत जाओ। इसीलिए मैं तुम लोगों को भिजा रहा हूँ। तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। जाना है तो जाओ वरना नहीं। चोर सारे बात करके जाने का फैसला करते हैं और उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चोर चलते हैं और सुमैया के बातों के अनुसार ही वहाँ एक पेड़ था और उसके नीचे खोदने की कोशिश करते हैं। इतने में वहाँ एक मुनि आते हैं और वो ऐसे कहते हैं, तुम लोग वहाँ मौजूद जादुई सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उसके कारण बहुत लोगों ने उनका जान खो दिया। यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो चोर उस मुनि के बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हैं। आखिरकार उन्हें वो खजाना मिल जाता है और वो उसे बाहर निकालते हैं। बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी, जेवर, मोती और बहुत कुछ था वहाँ। ये देख वो तीनों एक योजना बनाते हैं कि सुमैया को बताए बिना वो पैसे लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि तब वो सारा खजाना उन्हीं का तो होगा। ये फैसला करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत भूख लगता है। साई, तुम जाकर खाने के लिए कुछ ले आओ। हम तब तक इस खजाने के पास रहेंगे। ठीक है। रास्ते में साई को एक विचार आता है कि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो सारे पैसे मेरे बन जाएंगे। तब वो खाना खा के उन दोनों के खाने में जहर मिलाता है। ऐसे ही वहाँ रामू और राकेश फैसला करते हैं कि अगर साई नहीं होगा तो इस सारे खजाने को सिर्फ हम बांटेंगे और साई के आने के बाद वो उसे पत्थर से मारकर उसकी जान ले लेंगे। ये योजना बनाते हैं। इतने में साई वहाँ आता है। ये लो, तुम दोनों के लिए अच्छा खाना लाया हूँ मैं। ये कह के उन दोनों को खाना देता है। वो दोनों साई के सिर पे पत्थर मारते हैं। साई वही मर जाता है। उसके बाद वो दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं और कुछ देर बाद वो भी खून थूकते हुए मर जाते हैं। जादुई खजाना उसके जगह में वापस चले जाता है और महफूज होता है।